नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल ने कक्षा 12वीं के मार्च माह के असाइनमेंट जारी कर दिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12वीं भूगोल का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 12वीं के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के मार्च माह के असाइनमेंट जितने भी हैं, सभी का फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चनों की ओर आते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी का नामांकित चित्र आपको बनाना है। यह आपका टोटली 4 अंक का है। इसमें शब्द सीमा आपको 75 से 100 शब्द सीमा में आपको आंसर देना है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कि ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। वस्तुत यह पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं और ज्वालामुखी द्वारा निस्सर्त इन पदार्थों के जमा हो जाने से निर्मित शंक्राकार स्थल रूप को ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। तो ये आपको ज्वालामुखी में लिख देना है। उसके बाद में आपको ज्वालामुखी का नामांकित चित्र इस तरीके से आपको बना देना है। या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसी प्रकार से वो बना सकते हैं अपने नोटबुक में। आगे आपको ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा बहुत और लिखना है। इसमें लिखना है कि ज्वालामुखी का संबंध है वो प्लेट विवर्तनिक से है, क्योंकि पाया गया है कि बहुधा ये प्लेटों की सीमाएं के सहारे पाए जाते हैं, क्योंकि प्लेट सीमाएं पृथ्वी की ऊपरी परत में विभंग उत्पन्न होने के हेतु कमजोर स्थल पर उपलब्ध करा देती है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थल पर भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं जिनकी उत्पत्ति मेंटल फ्लूम से मानी जाती है और ऐसे स्थलों को हॉटस्पॉट की संज्ञा दी जाती है। और आगे आपको लिख देना है कि भू आकृति विज्ञान में ज्वालामुखी को आकस्मिक घटना के रूप में देखा गया है और इसके पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लाने वाले बलों को इसे जो है रचनात्मक बल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि इनसे कई स्थल रूपों का निर्माण होता है। वही दूसरी ओर पर्यावरण भूगोल इनका जो है अध्ययन एक प्राकृतिक आपदा के रूप में करता है, क्योंकि इससे पारितंत्र और जान माल का नुकसान होता है। तो ये आपको ज्वालामुखी में लिख देना है। तो ज्वालामुखी क्वेश्चंस का आंसर इतना हो जाएगा। आगे आपको 2 नंबर क्वेश्चंस में आपको अंतर लिखना है। 2 आपको दिए गए हैं, 1 में आपको अंतर लिखना है। ये भी 4 अंक का है। टोटली आपके 5 क्वेश्चंस पूछे गए। तो पहला आपको दिया गया मौसम और जलवायु, सेकंड दिया गया घाटी समीर और पर्वतीय समीर। इस दोनों में से आपको एक करना है। तो हम आपको पहला बता देते हैं कि मौसम और जलवायु में अंतर आपको लिखना है। तो दोस्तों मौसम और जलवायु में आपको पहले लिख देना है, मौसम और जलवायु में जो अंतर है वो निम्न है। तो पहला आपको लिख देना है, अंतर लिख देना है कि किसी स्थान का मौसम उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन और प्रवाह, वायुदाब, वर्षा आदि के तत्कालीन प्रभावों को कहते हैं, जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। उसके बाद में आपको अंतर लिख देना है। पहले आपको जो है परिभाषा जलवायु की लिख देनी है, उसके बाद में आपको अंतर लिख देना है। किसी स्थान का मौसम समय के साथ परिवर्तनीय होता है, जबकि किसी स्थान का मौसम जलवायु लगभग स्थायी होती है। तो मौसम के बारे में ये लिख देना है और जलवायु के बारे में ये लिख देना है आपको। आगे आपको किसी स्थान के मौसम वहाँ के तापमान, आर्द्रता, वायुदाब और बादलों की स्थिति, ओपन आदि का जो है प्रभाव पड़ता है, जबकि किसी स्थान की जलवायु पर इन चीज़ों के साथ साथ अक्षांश, सौर प्रकाश, महासागरीय जो धाराएं हैं, वायुदाब, पट्टियां, तूफान, ऊंचाई आदि की कई अन्य चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से आप वो लिख सकते हैं। आगे आपको लिख देना है, इस प्रकार हम देखते हैं कि मौसम वातावरण के दैनिक परिवर्तन को भी कहते हैं और जबकि जो है जलवायु उस स्थान के स्थायी मौसम को कहा जाता है। आगे आपको लिख देना है, हम कह सकते हैं कि आज मौसम बहुत ठंडा है, किंतु यह नहीं कह सकते कि जलवायु बहुत ठंडी है। तो जलवायु मौसम में आपको अंतर इस प्रकार से आपको लिख देना है। पूरा का पूरा आपको पूरे में से पूरे अंक मिलने वाले हैं। आगे दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसमें कि किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का आपको वर्णन करना है। आपको कोई 4 कारक बताने हैं
ये 4 अंक का क्वेश्चन है और 75 से 100 शब्द सीओ में आपको आंसर देना है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपको जलवायु के प्रभावित करने वाले कारक आपको लिख देने हैं। सबसे पहला जो कारक लिख देना है वो लिख देना है अक्षांश अथवा विषुवत वृत्त से दूरी। तो पहला पॉइंट आपको बना के लिख देना, उसके आगे ये पूरा का पूरा आपको उतार देना है। पहला पॉइंट आपको लिख देना है जलवायु की कारक में आपको पहला पॉइंट लिख देना है, कारक पहला लिख देना है अक्षांश अथवा विषुवत वृत्त से दूरी, ये लिख देना। आगे आपको ये पूरा का पूरा आपको उतार देना है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख सकते हैं अच्छी तरीके से। आगे 2 नंबर आपको पॉइंट लगा देना है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई लिख देना है, उसके बाद में आपको आगे की तरफ ये पूरा का पूरा आपको उतार देना है। 3 नंबर आपको पॉइंट लिख देना है महासागर जो महाद्वीपीयता अथवा समुद्र से दूरी, ये पॉइंट बना के 3 नंबर पॉइंट बना के आपको आगे की तरफ ये लिख देना है महाद्वीपीयता अथवा वो जो समुद्र से दूरी, इसके बारे में आपको समझा देना है, ये पूरा का पूरा आपको लिख देना है। आगे आपको 4 नंबर पॉइंट लिखा दें प्रचलित पवनों का स्वरूप, आपको पॉइंट लगा के आगे की तरफ ये पूरा का पूरा आपको लिख देना है। तो दोस्तों इसमें आपको 4 ही पॉइंट लिखने, तो इसमें 4 ही आपको पूछे गए हैं कारक, तो पूरे के पूरे आपको इस तरीके से आपको लिख देने। आगे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन में आपको कटुम्बसर गुफा का वर्णन आपको निम्नलिखित बिंदुओं पर आपको करना है। स्थिति, वो गुफा धरातलीय एवं आंतरिक स्वरूप, जीव जंतु और गुफा को देखने का समय एवं नियम। तो कटुम्बसर है जो गुफा है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो ये छत्तीसगढ़ की एक जो गुफा है मानी जाती है, तो इसमें आपको ये लिख देना है, पूरा का पूरा उतार देना है। इसका उत्तर ये हो जाएगा पूरा का पूरा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अन्यथा आप जो है लिख सकते हैं अच्छी तरीके से। इतना ही आपको लिख देना है इसमें। आगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन में आपको लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको भारत के मानचित्र में प्रदर्शित स्थानों के आपको नाम लिखने। आपके टोटली 4 दिए गए, चारों के आपको आंसर इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें आपको 4 आपको दिए गए हैं, मानचित्र में आपको 4 को प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले आपको जो है टिक किया गया था, इसमें आपको यहाँ पर टिक किया गया, तो यहाँ पर आपको हरियाणा लगा देना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको पश्चिमी बंगाल लगा देना है जो टिक किया गया, और आगे आपको यहाँ पर तमिलनाडु और यहाँ पर आपको महाराष्ट्र। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको जो है मानचित्र इस प्रकार से आपको इस तरीके से आपको भर लेना है, पूरा का पूरा मानचित्र इस तरीके से आपको भर लेना है अच्छी तरीके से। तो दोस्तों ये था असाइनमेंट मार्च माह का कक्षा 12वीं का जो भूगोल का असाइनमेंट जारी किया है सीजी ओपन स्कूल बोर्ड ने जो जारी किया है, उसका फुल सॉल्यूशन पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। 1 से लेकर इसमें टोटली आपके 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, पांचों क्वेश्चनों के आपको अच्छी तरीके से आंसर मैंने बता दिए हैं। अच्छी तरीके से आपको लिख लेना है, पूरे में से पूरे अंक आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको जो भी असाइनमेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता सकते हो, इस चैनल के माध्यम से आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।